बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम यादों के दरीचे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन खोकर, सिटी नाज़िम अंजुमन तलबा इस्लाम नवाबशाह। दोस्तों, प्रोग्राम यादों के दरीचे में जो मौजू हम लेकर आज हाजिर हुए हैं वो मौजू है सिंध बाबुल इस्लाम। और आज के हमारे पहले मेहमान जिनका ताल्लुक़ अंजुमन तलबा इस्लाम से है, बहुत ही प्यारी समाजी शख्सियत हैं और पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं। 13 साल से मालदीव में मुकीम थे, लेकिन कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं। जी, मेरा मुराद है डॉक्टर खुशी मोहम्मद खिदरी, साबिक सेक्रेटरी जनरल अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया कि आज आपने मौका दिया। नाज़रीन, आज के हमारे दूसरे मेहमान वो भी अंजुमन तलबा इस्लाम से वाबस्ता हैं। उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया एज आ प्रेस सेक्रेटरी और फिर मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी के अहदे पर गए और अंजुमन तलबा इस्लाम के एक दरीना साथी भी हैं। और उसके अलावा वो इस वक्त सिटीज़न एक्शन कमेटी के सदर हैं। जी, मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद असलम नूरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने हमें इस प्रोग्राम में मदद की। नाज़रीन, आज के हमारे तीसरे मेहमान वो भी एक समाजी शख्सियत हैं, अंजुमन तलबा इस्लाम से वाबस्ता हैं। यूनिट नाज़िम से अपना सफ़र का आगाज़ किया और फिर जाके सखर डिवीज़न के नाज़िम भी बने और उसके अलावा साबका ट्रेजरी ऑफिसर भी हैं और उसके अलावा मौलाना याकूब कादरी शहीद के दरीना साथी भी हैं और हर कदम पे अंजुमन तलबा इस्लाम को सपोर्ट भी करते हैं। और इस वक्त अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट नवाबशाह के चेयरमैन हैं हाजी सईद अहमद खान यूसुफी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज इस प्रोग्राम में याद किया। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया तो उसकी वजूहत क्या थी? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। 10 रमज़ानुल मुबारक को हम यौम बाबुल इस्लाम के तौर पर मनाते हैं और ये ख़ास तौर पे अहलियान हिंदुस्तान फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ये बहुत अहम दिन है। सन 712 ईस्वी का ये वाक़या है। मोहम्मद बिन कासिम अभी 17 साल की उम्र का नौजवान था और उस वक्त हालात कुछ इस तरह थे कि इस्लामी दुनिया की खिलाफत जो है वो वलीद के ज़िम्मे थी। वलीद जो है उसका दमिश्क में खिलाफत था और तकरीबन आधी दुनिया पर ये इस्लामी हुकूमत कायम थी। यहाँ सिंध में राजा दाहिर एक बहुत मजबूत राजा था अपने दौर का और उसकी हुकूमत जो है वो देवल की बंदरगाह से लेकर और पूरे सिंध पर थी। यहाँ से मुसलमानों के जहाज, सफरी जहाज और तिजारती जहाज जो कि श्रीलंका और इंडिया तक जाते थे वो इस रूट से गुजरा करते थे। और ऐसे मुतादिद वाक़यात पेश आए कि जब ये जहाज यहाँ से गुजर रहे थे तो बहरी कज़ाकों ने उन जहाज़ों को लूटा। और एक वाक़या इस तरह रूनुमा हुआ कि कुछ मुसलमान ताजिर जो कि मुकीम थे श्रीलंका में और वहाँ उनके इंतकाल हो गए, उनके बीवी और बच्चे थे जिनको वापस शिफ्ट किया जा रहा था अरब शरीफ में। तो ये वापस जा रहे थे तो इन जहाज़ों को फिर बहरी कज़ाकों ने लूटा और औरतों और बच्चों को गुलाम किया। जब ये खबर हिजाज बिन यूसुफ जो कि उस वक्त बसरा के हुक्मरान थे, गवर्नर थे, उनको पहुंची तो उन्होंने इस बात की जरूरत को महसूस किया कि उन मुसलमान औरतों बच्चों को आज़ाद कराया जाए और इस रूट को बहरी कज़ाकों से आज़ाद कराया जाए, सेफ कर दिया जाए। लिहाजा उस वक्त की इस्लामी हुकूमत ने राजा दाहिर को ये पैगाम भेजा कि आप ये जो बहरी कज़ाक है इनको गिरफ्तार करें, हमारे हवाले करें और इस रूट को क्लियर करें। लेकिन राजा दाहिर ने उस पर कोई लब्बैक कहने के बजाय उसकी नज़ी थी और उन्होंने कहा कि ये कज़ाक जो है वो मेरे इख्तियार में नहीं है और मैं इनका कुछ नहीं कर सकता। तो फिर इस्लामी हुकूमत के सरबराह और उस वक्त के खलीफा वलीद ने ये तय किया कि ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर हम अपने इन मुसलमान जिनको अगवा किया गया है उनकी हिफाजत के लिए आएंगे और उन्हें छुड़ाएंगे। लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम जो कि 17 साल का नौजवान था उसे ये फर्ज सौंपा गया। उसको एक आर्मी दी गई 6000 की फौज बहरी रास्ते से और 6000 की फौज बर्री रास्ते से। ये इस तरह टोटल 12000
जो नौजवान थे वो मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में हमला आवर हुए और राजा दाहिर को शिकस्त फाश दी। और उस वक्त राजा दाहिर हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा और मजबूत राजा था, बहुत मजबूत राजा था, लेकिन इस्लामी जज्बे से जिस तरह इन मुसलमानों ने उसका मुकाबला किया, और वहाँ ये अकीदा था कि देवल की बंदरगाह पर ये जो झंडा लहरा रहा है, जब तक ये लहराता रहेगा उस वक्त तक देवल को कोई फतह नहीं कर सकता। लेकिन ये जो इस्लामी फौज थी, उस जमाने का एक हथियार था मिंजानिक। उस मिंजानिक एक तोप टाइप का हथियार था कि उसमें पत्थर रखकर जो है वो निशाने पर मारे जाते थे। लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम ने अपने एक मिंजानिक के एक्सपर्ट को कहा कि वो इसका निशाना ले झंडे का और इस झंडे को गिरा दे। लिहाजा जब मिंजानिक का निशाना लगा, झंडा गिरा, तो फिर राजा दाहिर की फौजों में अफरा तफरी फैल गई और मुसलमान फौजों ने उस पर गलबा हासिल कर लिया। इस तरह से ये पहला अस्करी फतह थी बर्रे सगीर में, और इस तरह इस्लाम का झंडा गाड़ गया। जिसे भाई आपकी तरफ आते हैं, राजा दाहिर उस वक्त का मजबूत तरीन बादशाह था, तो 12,000 के लश्कर ने किस तरह उनको शिकस्त दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आपने जो सवाल किया है, देखें बात यह है कि राजा दाहिर बहुत बड़ा जालिम और मजबूत हुकूमत करने वाला आदमी था, लेकिन उसके बावजूद एक 17 साल के नौजवान ने 12,000 फौज के साथ जो उसको शिकस्त दी, उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो ईमानी ताकत थी। क्योंकि मुसलमानों में जब ईमान की ताकत होती है तो वो बड़े से बड़े किलों को फतह कर लेते हैं। जिस तरह आपने देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 313 मुसलमानों ने हजारों कुफारों को शिकस्त दी। तो इसी तरह जब राजा दाहिर ने उन कज़ाकों को, जो डाकू थे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि वो जो डाकू थे वो नहीं छोड़ रहे थे मुसलमानों को, और उन्होंने औरतों को, लेडीज को भी उसमें कैद किया हुआ था। तो उस वक्त राजा दाहिर को शिकस्त देने के लिए जब फौज भेजी गई, तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसका असल नाम अम्मादुद्दीन भी था, अम्मादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, तो उसने अपनी फौज के साथ 12,000 के लश्कर के साथ ईमानी कुव्वत के साथ जब हमला किया है, तो राजा दाहिर जैसे मजबूत और ताकतवर आदमी को बुरी तरह शिकस्त दी और उन मुसलमान औरतों को और मर्दों को आज़ाद कराया। तो ये एक बहुत बड़ा एक काम था। सिंध में बड़ा जुल्म किया हुआ था राजा दाहिर ने। वो एक हिंदू था, ब्राह्मण टाइप का, लेकिन उसने अपने नीचे जो थे उसके हिंदू, उनको भी उसने बड़ी सख्त उसमें मुसीबत में डाला हुआ था। उनको ये हुक्म था कि आप लोग घोड़े के ऊपर जब भी चलेंगे ना, तो घोड़े के ऊपर भी कोई कपड़ा नहीं डालेंगे, कोई गद्दी नहीं बनाएंगे, जिस पर आपने नंगे उस पर सफर करना है, घोड़े पे नंगे, घोड़े पीठ पर बैठना है। इस तरह की उसकी जालिमाना बातें थी और आर्डर थे। लेकिन बहरहाल जब उसने मुसलमानों को तंग किया हुआ था, और यहाँ के जो हिंदू थे ना सिंध के, वो भी मुसलमानों की तरफ देख रहे थे कि किसी तरह हमें मुसलमान हमारी मदद करें। तो इसीलिए वहां से हज्जाज बिन यूसुफ ने जब राजा दाहिर को भेजा, जो कि भतीजा था हज्जाज बिन यूसुफ का, और जब उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ भेजा तो उन्होंने हमला किया और सिंध को फतह किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह बनी कि आगे चलकर इस्लाम यहाँ पर फैला, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया। और उस वक्त तक सिंध जो है वो मुल्तान तक था जी, तो वहां तक उन्होंने फतह किया। जी असलम भाई, मैं आपसे सवाल करूंगा कि जब मोहम्मद बिन कासिम अपनी अस्करी दाखिला जब हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, तो उसके क्या असरात मतलब हुए सिंध के अंदर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम इशूज़ को जो है आज के इस प्रोग्राम में उठाया, क्योंकि 10 रमज़ान मुबारक जो है मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से बनाया जाता है, और फातह सिंध जो है मोहम्मद बिन कासिम को कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि उस वक्त सिंध के अंदर जो है राजा दाहिर जुल्म और सितम के जो उसने पहाड़ तोड़े हुए थे, वो एक औरत की आवाज़ पर मोहम्मद बिन कासिम जो है वो लब्बैक कहते हुए सिंध पर जो है हमलावर हुआ था। और उसके असरात भी देखें कि 12,000 का लश्कर उसके साथ था। 12,000 के लश्कर के साथ उसने सिंध को फतह किया, और ये सिंध सिर्फ सिंध तक ही नहीं बल्कि ये पंजाब के इलाके जो मुल्तान तक इसका दायरा काफी वसी है। जो सिंध में जो है फतह करते हुए ये मुल्तान तक इसने जो है इस जंग को फतह किया। तो इसके असरात ये हुए कि कम तादाद
کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک بڑی فتح کی گئی، اور آج آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کی روشنی باب الاسلام سندھ کے اندر اسی وجہ سے منور ہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ کو جو ہے فتح کیا۔ جی ناظرین، اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے چلتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گا، ڈاکٹر صاحب اس پورے واقعے کے جو مرتب ہوئے اثرات جو مرتب ہوئے جو سندھ کے اوپر ہوئے، وہ آپ کیا نوٹ کرتے ہیں؟ کیا خامیاں ہوئیں، کیا چیزیں اچھی ہوئیں، کیا بہتر چیزیں ہوئیں؟ لیکن تاریخ اسلام میں باب الاسلام کا یہ جو چیپٹر ہے انتہائی اہم ہے۔ سعید بھائی نے اور اسلم بھائی نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کور کیا ہے۔ میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ محمد بن قاسم کی 12,000 کی مختصر فوج اور لاکھوں ہندوؤں کی فوج پر غالب اس لیے آئی کہ اس وقت کا ہندو راجا ظالم تھا اور اس کی عوام اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اور اسی طرح سے جب محمد بن قاسم نے یہاں پر آ کر اپنی حکومت قائم کی، اسلامی حکومت، تو محمد بن قاسم اسلامی احکامات کا پابند تھا، لہذا اس نے مساویانہ سلوک کیا لوگوں کے ساتھ، جبکہ راجا طاہر نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا تھا۔ اور یہاں پر جو شودر کا ایک نظام تھا کہ جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے۔ جب اسلام نے ایک سسٹم دیا کہ صرف آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور تمام مہمانوں کا شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، اپنے ہوسٹ جیسن کھوکر کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔